महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में आयोजित किसान मजदूर सम्मान पंचायत में जनप्रतिनिधियों और किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रकट किया। पंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के सम्मान में किया गया। बीते दिन राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की और अभद्रता को लेकर भारी रोष देखने को मिला। पंचायत में मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक, कैराना सांसद इकरा हसन, बुढ़ाना से रालौद विधायक राजपाल बालियान, खतौली विधायक मदन भैया, सरधना विधायक अतुल प्रधान सहित दर्जनों किसान संगठन और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक सुर में राकेश टिकैत के साथ हुई घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सांसद इकरा हसन ने कहा कि बाबा राकेश टिकैत जन आक्रोश रैली में आतंकवाद का विरोध करने गए थे, लेकिन उनके साथ जो बर्बरता हुई वो बेहद निंदनीय है। जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं वे भी किसी आतंकी से कम नहीं हैं। उन्होंने शायराना अंदाज में हमलावरों को चेताते हुए कहा कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। सांसद हरेंद्र मलिक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब किसानों की आवाज उठाने वाले संगठन के प्रमुख के साथ ही ऐसा सलूक हो रहा है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। पुलिस से अपेक्षा की थी कि हमलावरों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाती। विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हम जन्मजात राष्ट्रवादी हैं, लेकिन भाजपा का राष्ट्रवाद गरीब, किसान और कमजोरों से कोसों दूर है। जो लोग आज राष्ट्रवाद का झंडा लेकर घूमते हैं वही कभी अंग्रेजों की दलाली करते थे और तिरंगे को 50 साल तक स्वीकार नहीं किया। पूर्व मंत्री और रालौद नेता योगराज सिंह ने घटना की तीव्र निंदा की और कहा कि हम सबको पहलगाम आतंकी हमले का दर्द है, लेकिन राकेश टिकैत को अपमानित करना इस देश के किसानों का अपमान है। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने राकेश टिकैत को हाथ लगाया है उन्हें समझना चाहिए कि चौधरी राकेश टिकैत किसानों के शेर हैं। किसान चुप बैठने वाले नहीं। मैं तो चौधरी साहब से कहूंगा, सांसद जी बैठे, वरिष्ठ लोग बैठे, कूच एसएसपी ऑफिस की तरफ को करना चाहिए सबको पैदल। ये निर्णय तो होगा आपका, जो आप चाहोगे वही होगा, लेकिन मेरा एक कहना है कि कूच एसएसपी की तरफ को होना चाहिए, डीएम के ऑफिस की तरफ को होना चाहिए और इस बात का पता चल गया। ये तो इमरजेंसी मीटिंग है, रात में पता चला पीलीभीत के लोग, मथुरा के लोग, आगरा के लोग, हरिद्वार के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के आसपास के सब जगह के लोग आज यहाँ पर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हम जो घरों पे भी बैठे लोग, हमारी छतरानी बहनें बैठी है सुबह से, हमारी माताएं बहनें भी तैयार बैठी है आने के लिए। जेकर इनकी तरफ से कोई आदेश होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चौधरी साहब, हम सीधा आपसे कह रहे हैं कि हम और आप जन्मजात राष्ट्रवादी हैं। इनके राष्ट्रवाद में गरीब नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में किसान नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में कमजोर नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में पीड़ित व्यक्ति नहीं है। इनका राष्ट्रवाद छतम राष्ट्रवाद है। जो लोग देश की आजादी के 50 साल बाद तक तिरंगा झंडा न लगाते हो, जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते हो, जो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, सरकारों के सामने नतमस्तक टकराते और गद्दारी के तमाम इनके पैमाने हैं। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने न अंग्रेजों और न विदेशी आक्रांताओं के सामने हार मानी। कौन नहीं जानता नाम महाराजा सूरजमल जी का? कौन नहीं नाम जानता? हमारे ऐसे लोगों का दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी।
कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं, ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ वक्त अपने आप को चुप कर लो, बस आप अपनी जबान से कोई मत बोल लो, कुछ तो कुछ शायद जबान बंद हो जाएगी। जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले हैं, जो महात्मा टिकैत को मानने वाले हैं, जो हमारे हर महापुरुष, चाहे बाबा साहब हो, राम मनोहर लोहिया जी हो, भाई क्या कर रहा है, उनको मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। सरदार पटेल जी हैं। मैं आप सब दो मिनट बोलेंगे, शांति से सुनिए। ये घटना मामूली नहीं है भाई, और यहाँ पर सब भाग के चौधरी बैठे अपनी अपनी जगह जो ताकत भाई, मोबाइल नीचे कर, वो आज है। कोई एक दल का भी आदमी नहीं है, अलग अलग दलों से जुड़े हुए भी लोग हैं, सांसद है, विधायक है, संगठनों के लोग हैं, हर जाति और मजहब के लोग हैं। ये ध्यान रखो, ये वो लोग हैं जब आप 13 महीने तक दिल्ली में बैठे थे उस बॉर्डर पर, जहाँ संगीनों का साहब भाई, सुनो भाई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत चौधरी नरेश टिकैत साहब, आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट, सम्मानित विधायकगण, भाई नेता विधानमंडल लोकदल आदरणीय श्री राजपाल सिंह साहब, श्री मदन भैया जी, श्री अतुल प्रधान साहब, योगराज जी, डॉक्टर सुनील पवार, सम्मानित लोग और भारत के अंदर एक दिन में कुछ होने जाने वाला नहीं है। लड़ाई लंबी लड़ेगी, पर एक बात की गांठ और मुंह पे ताला रहे, जो साहब कहेंगे वो हम सब करेंगे। इस
गरीब और मजलूम की आवाज उठाने का काम किसान यूनियन करती है और जिसकी अगुवाई आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत कर रहे हैं। दोस्तों, कल की घटना ने सभी को झकझोर दिया। लोग पार्टी, धर्म, जाति, क्षेत्र, जिसने इस घटना की निंदा न की हो, अगर ये भी निंदनीय नहीं तो और निंदनीय क्या होगा। मामला गंभीर है। मैं देखता हूँ अगर कभी इनके आवास पर आने का या सिसोली आवास पर जाने का मौका मिलता है तो मजलूम लोग बैठे रहते हैं। मजलूम जिनकी कोई जाति धर्म नहीं है, गरीबी उनका धर्म है, गरीबी उनका ईमान है, गरीबी उनकी जाति है। हमारे पास तो लोग पार्टी के हिसाब से भी आते हैं, इनके पास लोग इमदाद के लिए आते हैं और इनका चूल्हा भी चलता है और इमदाद के लिए हाथ भी हमेशा उठता है, सबकी मदद करते हैं। ये ऐसा लगता है कि सत्तासीनों ने सोच लिया जो संविधान की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को बराबरी का हक दिलाने का काम कर रहे हैं, पहले उन्हीं का इलाज कर लिया जाए। अगर किसान यूनियन के साथ ऐसा होगा जो मजलूम की लड़ाई लड़ती, जिन्होंने 750 लोगों की शहादत दी है, उस संगठन के मुखिया के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ये संविधान को रोज तोड़ते हैं, रोज जवानी लगड़ी करते हैं, छोटे मुकदमों में फंसाते हैं। और कल से बहादुर पुलिस शांत है। हमें अपेक्षा थी कि निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित करके और पटाक्षेप करेंगे किसने क्या किया। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं, किसान की कोई जाति नहीं होती, मैंने देखा कोई धर्म नहीं होता। जब सर छोटूराम किसान की लड़ाई लड़ रहे थे पंजाब में, भाई एक एक मेरी बहन, उसमें कोई पीछे कदम नहीं उठाएगा। अंत में एक कहना चाहूंगा लोगों, यहीं से चल देंगे गाजीपुर बॉर्डर। बेशरम लोगों, ये एक राकेश टिकैत का मसला नहीं है, ये पूरे लाखों राकेश टिकैत का मसला है। ये पूरी बिरादरी का पूरा अपना यूनियन, हमारे नेता राकेश टिकैत जी और किसान से सिर्फ 2 मिनट का समय मिला। 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि घटना का आपने सबने पता सुबह से जिक्र हो रहा। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब को जिन सारथी लोगों ने हाथ लगाया है, मैं कहूँगा वो किसानों के शेर है, शेर। उन्होंने शेर। जो घटना पहलगाम में हुई है उसका दुख पूरे देश को है। इस देश का इतना ही दुख राकेश टिकैत जी और इतना ही दुख भारतीय किसान यूनियन को है। आज की इस महापंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, मंच पर मौजूद इस जनपद के सांसद रविंद्र मलिक जी, सभी विधायकगण, बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक राजपाल भाई जी, सभी पार्टियों के सभी नेतागण आज इस भाई अतुल प्रधान जी और तमाम जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा राकेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से हमारे सबके बड़े आदरणीय सांसद अरिंदर मलिक।
पार्टी ने कहा, और दूसरी तरफ ये यूनियन कानून उनके देने पड़े। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने बंद करने की कोशिश की है। इससे